अच्छा, महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसके बाद ईवीएम को लेके तमाम सवाल किए, गठबंधन वहाँ एक नहीं दिखा। वहाँ गठबंधन तो बिल्कुल एक था, लेकिन ये है कि वहाँ पर संदेह तब बड़े पैमाने पर हुआ जब लोग कहने लगे कि हमारी पोलिंग पे वोट हमने सब कांग्रेस को दिए और वोट कांग्रेस को कोई नहीं निकला, तो कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है ही। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि जब वो राज्यों के, जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह सकता था, वो जब पहले ट्रम्प हारे थे कि पुतिन ने हमारा चुनाव हरवा दिया रूस के उसने अपनी टेक्नोलॉजी से इधर उधर करके, तो ये तो बहुत मामूली चीज़ है। आप लोग जानते हैं आपके फ़ोन में डिसअपीयरिंग मैसेज होते हैं, आप कर दो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन में। सॉफ्टवेयर में चाहे जैसा परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, ममता बनर्जी का कहना है कि इंडिया गठबंधन का उनको प्रमुख बना देना चाहिए और वो मुख्यमंत्री के साथ साथ गठबंधन का नेतृत्व भी कर सकती है। क्या ऐसे में राहुल गांधी को हटा के ममता बनर्जी के ऊपर दांव खेलने का गठबंधन जहमत उठाएगा? नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी, तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि तो अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं, संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं भी। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई, इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। तो संभवतः ये लोगों में चर्चा रहती है कि हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, लेकिन मैं इसमें पचड़े में पड़ता नहीं हूँ। इंडिया गठबंधन है, ठीक है और रहना चाहिए। बिना गठबंधन के इन तिकड़मी लोगों को हराया नहीं जा सकता। क्योंकि आप गठबंधन के हिस्सा हैं और ऐसे में क्या लगता है कि किसी एक ऐसा नेतृत्व की जरूरत है जो विपक्ष उसमें अपनी कोई राजनैतिक बहुत बड़ी बात है, मैं तो मामूली आदमी। अच्छा, संबल और देवरिया के बाद अब जौनपुर में भी मंदिर होने का दावा कर रही है तो पूरे देश में वो तो ये तो इन्हें तो ये है कि इस देश में आग लगे, ये सत्ता में बने रहे। इनको देश से कोई मतलब नहीं, देश की प्रगति से, देश की शांति से, देश में अमन चैन रहे, इससे कोई वास्ता इन लोगों को नहीं है। इसलिए इन्हें अभी हर मस्जिद के नीचे मंदिर दिखाई पड़ेगा, खोदेंगे ही हर जगह। ये तो 1-2 चीज़ें हुई। जब अजमेर शरीफ जैसी विश्व प्रसिद्ध दरगाह जो है उस पर ये कर सकते हैं जिसका दुनिया भर में विरोध हुआ और हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है, इससे इनको कोई परवाह नहीं, ये करेंगे। 2027 में अब चुनाव होने की तैयारी है, लोग पार्टियां जुड़ भी गई। अगर इसी तरह का चुनाव लड़ने की तैयारी बीजेपी की होगी तो क्या स्टैंड होगा आपका? हमारा स्टैंड भी उसी तरह से चुनाव लड़ने का होगा। ऐसा है कि ये उपचुनाव वगैरह में तो ये कर लेते हैं, लेकिन सामान्य चुनाव में अब हमारे लोग भी तैयार, ऐसा थोड़ी कि यही करेंगे। आप जानते हो कि ये अगर पुलिस और प्रशासन साथ न हो तो 1 मिनट मुकाबला कर सकते हैं हमारा? नहीं, ये तो निश्चित है, मगर उपचुनाव में ये देखने को मिला। उपचुनाव में तो सब जानते थे कि यही मुख्यमंत्री अभी रहेगा, सरकार बीजेपी की रहेगी, लेकिन आम चुनाव में लोग जानते हैं कि सरकार बदल सकती है, दूसरा आ सकता है, इसलिए ये जो गुंडई की प्रशासन है वो नहीं होगी। संभल घटना को लेकर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए और अभी भी बुलडोजर की कार्रवाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसा है, जिसकी मानसिकता हमेशा तोड़-फोड़ की हो तो वो इसके अलावा कहेंगे क्या? उनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं। धमकी देना कि मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए, इतने बड़े पद पे और देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को जो भाषा बोल रहे हैं वो कोई मुख्यमंत्री की भाषा है? समाजवादी सुप्रीमो के लिए कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करा लें, कई बार कह चुके हैं। तो किस तरीके से देखते हैं? हमारे समाजवादी सुप्रीमो ने कहा है कि मैं तो अपना तैयार हूँ डीएनए टेस्ट कराने के लिए। बाबा भी जरा तैयार हो जाएं तो मालूम तो पड़ जाए कि इनका डीएनए क्या है। अच्छा साहब, जैसे कि बीजेपी कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, लगातार हर सभा में इस तरह की बात करती है, क्या लगता है?
तो लाते क्यों नहीं? रिपोर्ट 18,000 पन्ने की आ चुकी है। तो पार्लियामेंट का सेशन एक निकल गया, दूसरा भी निकलने वाला है, लेकिन कहीं तो अभी दिख नहीं रहा। कहने से क्या होता है? क्या सर ईवीएम से 2027 के चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है? देखिए, चुनाव तो लड़ेंगे ही, जी। चाहे ईवीएम से हो, चाहे बैलेट से हो, जैसे हो। तो तुम क्या ये कहना चाहते हो कि ईवीएम से होगा तो कोई चुनाव न लड़े? नहीं, मेरा कहने का मतलब है, क्या ईवीएम से चुनाव होने जाएगा तो क्या इसका विरोध? ईवीएम से ही चुनाव होगा। जी। हम लोगों की बात तो मानी नहीं जाएगी। जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, बहाना इलेक्शन कमीशन को ये है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ईवीएम ठीक है, तो ठीक है। महाराष्ट्र में ईवीएम को जो गोलमाल होता है उसको लेकर एक कंप्लेंट की, उसके खिलाफ ही न्यायालय ने मुकदमा दर्ज कर उसको कार्रवाई कर खैर, दी। कुछ लोगों ने एक तरीका है उसकी जांच कराने का। उन्होंने लोगों ने एक निश्चित अमाउंट जमा करके मशीनों की जांच हो सकती है, पर जांच शुरू होने वाली है। कोर्ट ने भी आदेश कर दिया। क्या लगता है उससे कुछ राहत आगे दिखेगी इसमें? कुछ अरे कोई हम ज्योतिषी तो है नहीं, अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो जांच में गड़बड़ी आ जाएगी। अच्छा प्रोफेसर, एक आखिरी सवाल, मायावती ने अपने कुछ नेताओं पे कार्रवाई की, उनको पार्टी से छोड़िए निकाला। यार क्यों हर एक के बारे में पूछते हो? कि अब जरूरी है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं? नहीं, ये जरूरी नहीं, मगर छोड़िए, मैं बिल्कुल नाम भी नहीं ले रहा हूँ। हमें क्या जरूरत है?